हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एक बार पूरा वीडियो इस तरीके से बना दीजिए कि जैसे हमारा पासिंग मार्क क्राइटेरिया, हम पेपर दे के आए हैं तो हम कितने नंबर लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, कितने नंबर हमें 80 में से चाहिए, कितने नंबर हमें 20 में से चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो है वो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है और 70 नंबर आपके वहाँ पे हैं। तो उसमें हमें कितने नंबर लाने होंगे जो हम पास हो जाएंगे, और हमें ग्रेस मिलेगा या ग्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेस नहीं मिलेगा तो हमारा क्या सिचुएशन रहेगी, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्या हो, सारी वीडियो में आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सारे पॉइंट्स आपके डिस्कस किए जाएंगे, कोई भी आपको पॉइंट इसमें बचेगा नहीं कि हमें कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। और रही बात आपके रिजल्ट को लेकर कई बच्चों को कमेंट आते हैं सर, कई लोग बोल रहे हैं, यानी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि रिजल्ट हमारा अप्रैल में आ जाएगा, तो उस पर भी एक बढ़िया वीडियो बना दी। तो उस पर भी मैं अभी पूरा वीडियो आपको बना के दूंगा, टेंशन ना लीजिए। इस वीडियो के बाद उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। ठीक है, तो 10th वालों का जो है वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि क्लास 10th का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन अगर 10th में पढ़ता है तो उनको वीडियो दिखा दीजिएगा, जिससे उनको थोड़ा सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्लास 12th का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। पूरी मैंने मार्कशीट टाइप की यहाँ पे टेबल बना रखी है, जैसा आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट में आता है। तो उसमें कैसे आपको नंबर दिए जाएंगे सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके बढ़िया कंटेंट और बढ़िया अपडेट मिलता रहे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे उस जीएसपी क्लासेस शिवम शर्मा चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम 2024 जो अभी आप दे के आए हैं, एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 12th पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ बात करें तो आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपका मूल्यांकन कार्य जो है 27-28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 15 अप्रैल तक वो चलने वाला है। ठीक है, वहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो अभी आगे बात करते हैं, देखेंगे पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। देखिए पूरी मार्कशीट यहाँ पे आप देख रहे हैं, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया, थियोरटिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, जो जो आपके सब्जेक्ट होंगे, मैंने कुछ सब्जेक्ट ले रखे हैं, 8-10 सब्जेक्ट इसमें ले रखे हैं, और जो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं है उनके लिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे अदर वर्ड यूज़ कर दिया कि अदर सब्जेक्ट जो भी हों सबका क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, टोटल यहाँ पे 380 का आपको मार्कशीट में आएगा। जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है उनका यहाँ पे 400 हो जाएगा। जिनका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, कोई आप मैथ्स की जगह अगर बायो होगा तो उनका रेशो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे उनके प्रैक्टिकल में यहाँ पे रेशो बढ़ जाएगा, यानी 10 नंबर यहाँ इंक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ 10 नंबर कम कर लेंगे। जिनका बायो होगा वो 370 का टोटल यहाँ से देखेंगे और यहाँ पे आपका 130 का हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मैथ नहीं है तो मैथ वालों के लिए सेम है, मैंने मैथ के अकॉर्डिंग ये टोटल का वो बना रखा है। बायो वाले होंगे तो 370 में से देखेंगे और वहाँ पे 130, टोटल 500 ही आपका रहता है। आइए बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर हमारे थियोरटिकल में इतने नंबर आए हैं तो हम पास होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। तो दो चीज़ें मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग से ही क्लियर कर देता हूँ। सपोज़ कीजिए, मान लीजिए प्रैक्टिकल में 20 में से आपको 20 मिल गए। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, यहाँ पे मैं 2-3 सब्जेक्ट में लिख देता हूँ 20 में 20, और 30 वाले में 30 भी लिख देते हैं। ठीक है, आप कई बच्चों के माइंड में ये चलता है कि सर हमने 20 में 20 प्रैक्टिकल में मिल गए, 80 में से अगर हम 13 नंबर लाएंगे तो क्या हम पास हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे 80 में 13 नंबर लाओगे, पास होगे? नहीं। ठीक है, क्लास 12th में ये रूल फॉलो नहीं होता है कि आप टोटल मिला के 33 नंबर लाओ तो आप पास हो जाओगे। क्लास 12th में आपको क्या होगा, चाहे आपका थियोरटिकल पोर्शन हो चाहे आपका प्रैक्टिकल पोर्शन हो, दोनों में आपको सेपरेटली यानी अलग अलग पास होना पड़ेगा। चाहे आप 20 में से प्रैक्टिकल में आप 7 नंबर लेके आओ, 80 में से तो भी आपको 27 नंबर लाने होंगे। 70 में से मैं पूरा आपको समझा देता हूँ यहाँ पे लिख के, मैं अलग अलग नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूँ, उससे आपका कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हिंदी में किसी को 20 में से 19 मिल गए, यहाँ पे इंग्लिश में भी किसी को 20 में से 18 मिल रखे हैं, मैथ्स में किसी को 10 नंबर मिल रखे हैं, और फिज़िक्स में किसी को 8 नंबर मिल रखे हैं, और केमिस्ट्री में यहाँ पे किसी को 11 नंबर मिल रखे हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा 5 सब्जेक्ट का रेशियो लिया, चलो बायो का भी ले लेते हैं। यहाँ पे किसी को 15 नंबर मिल गए। ठीक है, मैंने अलग अलग क्राइटेरिया आपके सामने लिख दिया है। अब 20 में से आपको 19 नंबर यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो 20 में से 19 यानी इसमें तो आप पास हो गए, प्रैक्टिकल पोर्शन आपका क्लियर हो गया। बट कई बच्चे ये माइंड में अपने लेके चलते हैं कि 19 हमारे नंबर वहाँ आ गए प्रैक्टिकल में, 13 नंबर लाएंगे या 14 नंबर लाएंगे 80 में से तो हम पास हुए। नहीं, 80 में से भी आपको यहाँ 27 ही नंबर चाहिए, यहाँ पे आपको 27 नंबर चाहिए, यहाँ पे भी आपको 27, और 70 में से आपको 23 नंबर हर हालत में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके ये नंबर नहीं आते तो आप फेल माने जाएंगे बिल्कुल। यानी आपको प्रैक्टिकल में भी अलग पास होना है और थियोरटिकल पोर्शन में भी आपको अलग पास होना पड़ेगा। टोटल नहीं करना है आपको टोटल से मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ टोटल देखूँ 23 + 15 का, ये 38 नंबर आपका यहाँ पे बैठेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको 38 नंबर बायो में है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 34 नंबर आपका यहाँ टोटल बैठ रहा है। आगे वाले में देखेंगे 23, और इसमें देखिए, इसमें सॉरी मैं 30 में से लिख दिया ना, 30 में से प्रैक्टिकल में आपका 8 नंबर आप फेल हो जाएंगे, 30 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 10 यहाँ कर दिया। यहाँ पे आपका 10 नंबर समथिंग आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 10 नंबर आपका आएगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मैंने फिजिक्स में लिख दिया था, यहाँ पे 10 नंबर होगा, ठीक है। तो मैंने 20 का रेशो समझ के 8 लिख दिया वहाँ पे। प्रैक्टिकल में अगर आपके 8 नंबर है तो आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे, हालांकि प्रैक्टिकल में कोई बच्चा फेल नहीं होता है, सबको पास ही किया जाता है, ठीक है। तो 30 में से आपके 10 नंबर अगर आ गए हैं और यहाँ पे 23, तो आपका यहाँ पे कितना रेशो हो जाएगा, 34 आपका केमिस्ट्री में हो रहा है, 23 + 10 33 आपके फिजिक्स में आ जाएंगे, 37 आपके मैथ्स में, और इनको अगर प्लस करेंगे तो 45 आपके यहाँ पे इंग्लिश में हो जाएंगे, और वहाँ पे आप देखें तो 46 आपके हिंदी में हो जाएंगे। तो इस तरीके का अगर आपका क्राइटेरिया रहता है तो आपका क्या होगा, अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके का अगर आपका क्राइटेरिया रहेगा तो आप बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ध्यान, बात मेरी पूरी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि यानी कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशलॉजी हो, आपका हिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी अगर सब्जेक्ट है तो आपको सेपरेटली हर सब्जेक्ट में नंबर आपको चाहिए होंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको अलग से पास होना है और प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना पड़ेगा। आई होप मैंने जो आपको चीज़ें क्लियर की हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन वाला। यानी प्रैक्टिकल में भी आप अलग से पास होंगे और थ्योरेटिकल में भी अलग से पास होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हमारे मैथ्स में यहाँ पे 80 में 13 नंबर आ रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 20 में से मेरे को मिल गए 20, तो भैया टोटल हो गया 33, तो 100 में से 33 आ गए, हम पास हो गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके 80 में से 27 नंबर नहीं आए तो, ठीक है, आप कतई बिल्कुल फेल हो जाएंगे। समझ। अब बात करते हैं हम ग्रेस पोर्शन की। तो बच्चों को ग्रेस की बहुत चिंता हो रही है कि हमें ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ग्रेस वाले काम पहली बात तो आपको करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ग्रेस लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेस आप देखें, ग्रेस आपको कैसे मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको करूँगा कि ग्रेस आपको टोटल 2 सब्जेक्ट में मिलेगा, जैसा कि क्लास 10th को ही मैंने समझा दिया था। 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिलने वाला है, वो भी सिर्फ आपको 8 मार्क्स का ग्रेस मिलता है दोनों सब्जेक्ट में मिला के। अब आप ये सोच लीजिए, अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, एग्जाम्पल के लिए मैथ में ही फेल हैं, फिजिक्स में ही फेल हैं, केमिस्ट्री में ही फेल हैं, तो तीनों में अगर आपका रेशो 8 मार्क्स का बैठेगा कि 8 मार्क्स मिल के आप पास हो सकते हैं, तभी आपको 8 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। अगर बाय द वे अगर आप नहीं पास हो रहे हैं 8 मार्क्स से भी, तो आपको ग्रेस किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको तीनों सब्जेक्ट में मिला के 8 मार्क्स से ग्रेस से अगर आप पास हो रहे हैं तभी आपको ग्रेस मिलेगा, नहीं तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर आपको 8 मार्क्स का ग्रेस चाहिए तो आपको एक सब्जेक्ट में ही 8 मार्क्स का ग्रेस दे के पास कर दिया जाए। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि एक सब्जेक्ट में 8 मार्क्स का ग्रेस किसी को ज़रूरत पड़े, बट फिर भी अगर होता है तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको 8 मार्क्स का ग्रेस दे दिया। पर एक सब्जेक्ट में 8 मार्क्स का, अगर दूसरे सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो उसमें आपको कोई ग्रेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई फिज़िक्स में किसी के 100 में से 27 नंबर आ रहे हैं प्रैक्टिकल और उसके मिला के, और केमिस्ट्री में उसके 28 नंबर हैं, तो यहाँ दोनों का रेशो देखोगे 6 और 5, ठीक है, 11 नंबर टोटल हो रहा है। तो इसमें आपको कोई भी ग्रेस नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके लिए फिर एक ही चारा बचता है जिसमें आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को भरेंगे, ठीक है। आप पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आप क्या भरेंगे, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भरेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में ही आपको ये होगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी आपका जैसे एक सब्जेक्ट में ग्रेस देके आप एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट भर सकते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस देके अगर पास होने की नौबत है तो आप कंपार्टमेंट भर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर आपको दोबारा से री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, यानी आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, 12th की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आपका क्राइटेरिया है कि पासिंग क्राइटेरिया आपका जो था क्लास 12th में जैसा आपका रहने वाला है, ठीक है। 33% मार्क्स आपको यहाँ पे भी चाहिए और 33% आपको 120 में से भी चाहिए। तो आपका 33% क्या इसका रेशो बैठ रहा है वो आप देख लेना, और 120 में से आपका 33 नंबर का क्या रेशो बैठ रहा है वो आपको यहाँ चेक कर लेना है। उतने नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो टोटल मिला के आपके 500 में 165 का टोटल आपका आना चाहिए 500 में से, तभी आप क्या होंगे, 3rd डिवीज़न से पास हो पाएंगे, ठीक है। 3rd डिवीज़न से अगर आपको पास होना है तो 165 नंबर आपको 500 में लाने होंगे। 2nd डिवीज़न के लिए आपको 45 से परसेंट प्लस में लानी पड़ेगी, यानी आप 50% मान के चलिए तो 250 नंबर आपको समथिंग चाहिए होंगे, तभी आप 2nd डिवीज़न से पास होंगे। ऐसे ही 60% अगर आपको लानी है तो आपको 300 नंबर चाहिए जिसमें आपकी 1st डिवीज़न आ जाएगी, ठीक है। 1st डिवीज़न से आप पास होंगे। तो आई होप आपको ग्रेस सिस्टम पूरा अच्छे से समझ आ गया हो। नहीं, ग्रेस कैसे मिलेगा, ग्रेस सिर्फ 2 सब्जेक्ट में मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको नीडफुल होगी, अगर उसके अलावा आपको सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिलेगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।